दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिव में इकलौता पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपॉजिट के बारे में। ये दोनों जो चीज़ है ना, इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर यहाँ पर हमारे लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बेस्ट ऑप्शन कैसे होगा ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आखिर इसमें जो रिटर्न है ना, हमें रिटर्न कहाँ ज़्यादा मिलेगा, सेफ्टी हमें कहाँ ज़्यादा मिलेगी। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं और इन दोनों को चुनना चाहते हैं, इन दोनों में कौन सा बेटर है ये जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने काफ़ी चीज़ें डिटेल्स में बताई है बहुत ही आसान भाषा में। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कंपेयर करके, पूरा ऐसे नहीं फालतू में मैं भाई कोई वीडियो डाल दिया, नहीं, यहाँ पर कंपेयर करके बताऊंगा। ठीक है, देखो पैसे की बात है भाई, तो इसलिए यहाँ पर देखना बहुत जरूरी है। 2-4 मिनट दे दोगे, देख लोगे, आपको जानकारी बेस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा एक, कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ये किस लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को हर एक बैंकिंग न्यूज, इन्वेस्टमेंट, साथ ही फाइनेंशियल न्यूज से जुड़े जो वीडियोज होते हैं आपको टाइम टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी विभिन्न ऑनलाइन स्रोतों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। हम इस जानकारी की सटीकता या आधिकारिक पुष्टि का दावा नहीं करते। दर्शकों से निवेदन कि किसी भी निर्णय से पहले संबंधित आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी स्रोत से पुष्टि अवश्य करें। हम किसी भी प्रकार की हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जागरूकता और सूचना प्रदान करना है। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ये जो एफडी होती है ये होती क्या है आखिर, और यहाँ पर ये जो चीज़ है एफडी ये काम कैसे करती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर एफडी के टांग पकड़ेंगे और इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। एफडी की बात करें तो यहाँ पर एफडी का जो फुल फॉर्म होता है वो फिक्स डिपॉजिट होता है। भारत के लोग बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इसको सेफ मानते हैं, इसको गारंटी रिटर्न देने वाला ऐसा मानते हैं, और होता भी है भाई। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए बेस्ट माना जाता है। और इसमें क्या होता है पता है, ये इसमें क्या होता है कि आपका जो पैसा होता है वो एक समय के लिए आपसे पैसा ले लिया जाता है, बैंक वाले ले लेते हैं और आप मतलब आप जमा कर देते हैं। ठीक है, और उस पर यहाँ पर क्या करते हैं कि आपको यहाँ पर फिक्स पैसा देते हैं, मतलब कि देखो भाई यहाँ पर आपका अगर आप इतना पैसा दोगे इतने टाइम के लिए तो आपको यहाँ पर इतना % उस पर पैसा मिलेगा, उसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ब्याज। ठीक है, तो ये चीज हो गया यहाँ पर। अब देखो अगर आज के टाइम की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप आज के टाइम पे यहाँ पर 6.5 से 7% जो है आसपास यहाँ पर ऐसा कुछ ब्याज जो चल रहा है। ठीक है, अगर आप लोग जानना चाहते हो तो वीडियोज में यहाँ पर मैंने पीछे डाल के रखा है, या फिर अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो मैं आगे भी डाल दूंगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 5 साल में आपका जो पैसा है वो यहाँ पर 1 लाख भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पर ये डिपेंड करता है भाई आप कितना क्या कर रहे हो। ठीक है, इसके बारे में तो अभी आगे बात करेंगे। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपका पैसा बिल्कुल यहाँ पर सेफ रहता है, और लेकिन इसमें एक क्या चीज है, यहाँ पर जो पैसा होता है उस पर यहाँ पर रिटर्न जो होता है वो लिमिटेड मिलता है, मतलब पहले से ही डिसाइड होता है। ये चीज तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में, कि आखिर ये जो म्यूचुअल फंड होता है ये क्या होता है और ये कैसे काम करता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखो म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है जहां पर आपको क्या होता है कि कई कंपनियों में आपका पैसा जो है लगाया जाता है, जैसे यहाँ पर शेयर मार्केट में हो गया, ठीक है, और बॉन्ड्स में हो गया, और भी ढेर सारी चीजें हैं उसमें लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मार्केट होता है ये कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। ठीक है, इस पर निर्भर करता है कि आपका जो पैसा है वो कितना बनेगा। ठीक है, लेकिन यार यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और यहीं पर अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा समय के लिए, तो आपको यहाँ पर एफडी से ज्यादा रिटर्न यानी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो म्यूचुअल फंड होता है ये आखिर कितने प्रकार का होता है। देखो इसके बहुत सारे प्रकार हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं डेब्ट फंड की। ठीक, डेब्ट फंड यहाँ पर देखो इसमें क्या होता है, सबसे कम रिस्क होता है, ये लो रिस्क वाला है। ठीक है, इसमें आपको 6 से 7% का रिटर्न देखने को मिल जाता है, सेम एफडी जैसा यहाँ पर। और यहीं पर अगर हम अगली बात करें तो यहाँ पर आपको हाइब्रिड फंड के बारे में आपने सुना ही होगा, तो ये भी एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है, इसमें मॉडरेट रिस्क होता है, और यहाँ पर आपको 8 से 10% का इंटरेस्ट मिल जाता है। ठीक है, मतलब कि रिटर्न जो है मिल जाता है। और यहीं पे देखो एक चीज़ और होता है इक्विटी फंड, इसमें तो देखो हाई रिस्क होता है, इसमें आपको 12 से 15% का जो है इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन फिक्स नहीं होता भाई, इसमें मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि कभी मार्केट ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, तो वो चीज़ ये चीज़ देखो मार्केट के ऊपर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो एसआईपी होता है, बहुत सारे लोग एसआईपी का नाम सुने होंगे। एसआईपी का फुल फॉर्म की बात करें तो देखो ये एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये मतलब कि कंटिन्यू, मतलब कि लगातार आपको पैसा जमा करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर 100 रुपये 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हो, बाकी आपकी इच्छा है। बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर 100 रुपये 500 रुपये 1000 रुपये 2000 रुपये से भी स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फिक्स डिपॉजिट वर्सेज म्यूचुअल फंड, इन दोनों में अंतर जानेंगे हम लोग कि इन दोनों में क्या है, कौन कितना क्या दे रहा है। ठीक है, तो आओ यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो इधर यहाँ पर आपको फिक्स डिपॉजिट देखने को मिलेगा,
और यहीं पे साथ में म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को रिस्क की बात करूँ तो रिस्क में जो है यहाँ पर एफडी में आपको जीरो, लगभग जीरो के बराबर देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर कह सकते हैं लो वे, इसमें बहुत ही कम होता है रिस्क। और यहीं पर अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पर आपको फंड के हिसाब से जो है लो टू हाई, मतलब कि आपका फंड कैसा है, लो उसमें कोई कोई इसमें किसी किसी में कम होता है, किसी किसी में ज़्यादा होता है। तो आपका ये जो म्यूचुअल फंड होता है कई प्रकार के होते हैं, तो वो उस फंड के अनुसार हो सकता है। अब रिटर्न की बात करें तो रिटर्न देखो इसमें जो है एफडी में फिक्स होता है कि आपको 6, 7, 8% जो भी है पहले ही बता दिया जाएगा, पहले से ही आपको पता रहेगा। अब देखो इसमें म्यूचुअल फंड में क्या होता है, इसमें देखो पॉसिबल है 7 से 15, 8 से 15% तक, लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं है, पॉसिबल है। ठीक है, लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में देखो ऐसा कहा नहीं जा सकता, आपको बेटर ही एफडी से म्यूचुअल फंड में देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको चूज भी करना होता है भाई कि फंड कौन सा है, अच्छा होना चाहिए। अब देखो यहाँ अगर टैक्स बेनिफिट की बात करें तो टैक्स बेनिफिट में आपको एफडी में यहाँ पर आपको 5 साल की एफडी पर आपको सेक्शन 80C के तहत आपको यहाँ पर 1.5 लाख रुपए तक का जो है बेनिफिट देखने को मिलता है, मतलब टैक्स बचत हो जाती है इसमें। और यहीं पर अगर बात करें यहाँ पर म्यूचुअल फंड की तो आपको इसमें भी एलएसएस में आपको जो है सेक्शन 80C के तहत दोस्तों यहाँ पर इसमें भी आपको 1.5 लाख तक की जो है छूट मिल जाती है। अब बात करें लॉक इन पीरियड की, मतलब कि इसमें आपका जो पैसा होता है वो 1 साल से 5 साल के लिए जमा कर लिया जाता है। और यहीं पे बात करें एलएसएस की तो यहाँ पर इसमें आपका 3 साल कुछ भी हो सकता है। म्यूचुअल फंड देखो कई कई प्रकार के होते हैं, तो इसमें आप अलग अलग प्रकार से देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है, कभी भी पैसा निकाल सकते हो। म्यूचुअल फंड कई प्रकार के होते हैं। अब देखो लिक्विडिटी की बात करें तो यहाँ पर लिक्विडिटी में आपको मीडियम देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्रेकरेज तो पेनल्टी पे, ठीक है, अगर इसमें पैसा पहले ही निकाल लोगे तो भाई आपको पेनल्टी भी पड़ती है। और यहीं पर अगर बात करें यहाँ पर म्यूचुअल फंड की तो देखो इसमें जो है लिक्विडिटी काफी हाई रहता है। कुछ म्यूचुअल फंड में यहाँ पर आप तुरंत ही पैसा निकाल सकते हो, थोड़ा बहुत यहाँ पर उस पर टैक्स लगता है। तो यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो अब यहाँ पर सवाल यह है कि आखिर आपको यहाँ पर चुनना क्या चाहिए। ठीक है, अभी आप लोग हो सकता है बहुत ही कंफ्यूजन में हो, तो मुझे लगता है कि अभी कुछ तो क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर बात करें एफडी की, अगर आप लोग यहाँ पर रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते हैं और खास तौर से अगर सीनियर सिटीजन है तो, और यहाँ पर शॉर्ट टर्म में आपको पैसा चाहिए, जल्दी चाहिए, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं फिक्स डिपॉजिट को। और म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें तो अगर म्यूचुअल फंड में आप लोग चाहते हो तो इसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। इन्फ्लेशन को ये खास तौर से बीट करता है। ठीक है, अगर आप लोग इन्फ्लेशन भी, महंगाई भी होती है 6 से 5-6% लगातार हर साल बढ़ रहा है भाई, तो इसको भी देखना जरूरी है। ठीक है, और इसमें क्या होता है आपको 500 रुपए से लेकर दोस्तों आप कितना भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो SIP के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पर बोनस टिप्स के बारे में जान लेते हैं। बोनस टिप्स भी भाई हमेशा मैं लेके आता ही रहता हूँ, जैसा कि आप सब जानते हैं। ठीक है, तो देखो कुछ यहाँ पर स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, दोनों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, इमरजेंसी जिनके पास ज्यादा पैसा होता है वो लोग भाई कर सकते हैं। और यहीं पर अगर बात करें इमरजेंसी, देखो एफडी जो होता है ये इमरजेंसी फंड के लिए यहाँ पर रखे रहते हैं, और जो जिसके पैसा यहाँ पर बनाना चाहते हैं अच्छा लॉन्ग टाइम के लिए, तो लॉन्ग टाइम के लिए तो आपके लिए यहाँ पर म्यूचुअल फंड ही बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप, ये लोग क्या करते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो इमरजेंसी में यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट को तोड़ देंगे, इसमें पैसा निकालेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए रहेंगे उसको नहीं निकालते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में आप SIP के थ्रू आप रेगुलर या फिर यहाँ पर आप डायरेक्ट भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि आखिर म्यूचुअल फंड और एफडी में क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इनको बहुत ही ज़्यादा क्लियरिफाई तरीके से मैंने समझाया है। और यहाँ पर आप लोग किस में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, ठीक है, करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं, आप हमें कमेंट में जरूर करके ये बताइए कि आप लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूँगा, अगर आप लोग हर एक बैंकिंग न्यूज़, इन्वेस्टमेंट साथ ही फाइनेंशियल न्यूज़ से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे। बाकी दोस्तों मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।